दोस्तों फाइनली जो शिक्षक भर्ती को लेकर के जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है आपका। आज की जो डेट है आपकी 31 यानी 31 मई है। और ये जो नोटिस है शिक्षक भर्ती को लेकर के रिलीज हुआ है वो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से हुआ है 30 मई को, यानी कल के डेट में इसको रिलीज़ किया गया। दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे जो पोस्ट होंगे तो पोस्ट पर हम बात करने वाले कौन कौन से पोस्ट पर ये शिक्षक भर्ती होगी, साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, टोटल सीट्स कितनी हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कितने होंगे और क्या कुछ चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में, हम सभी पर डीपली बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 38,786 38,786 टोटल वैकेंट सीट्स हैं और इतने सीट पर यहाँ पे आवेदन होने वाला है। और बात करें दोस्तों क्या कुछ इस नोटिस में है, पूरे नोटिस को हम क्लियरली समझने वाले हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। दोस्तों वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सेकंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर 9th-10th और 11th-12th। तो टीजीटी और पीजीटी पोस्ट पर ये वैकेंसी होगी। डेट आप देख सकते हैं 30 मई 2025 यानी कल के दिन इसको रिलीज़ किया गया है। और साथ में जजमेंट दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसी जजमेंट के आधार पर फ्रेश वैकेंसी को क्लियर करने की बात करी है। तो यहाँ पे नया सिलेक्शन जो है ना होने वाला है टीजीटी और पीजीटी पोस्ट को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ें तो क्लियर हुई कि आपकी टीजीटी और पीजीटी पोस्ट को लेकर है। टोटल मैंने सीट्स भी बता दी है आपको। अब नेक्स्ट करते हैं कि क्या क्या दूसरे पॉइंट्स हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है क्लियरली, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली मे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स दैट इज असिस्टेंट टीचर 9th-10th एंड 11th-12th। तो आप देख सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे बोला गया है, यानी यहाँ पे कोई भी डोमिसाइल की बात नहीं करी गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स नहीं बल्कि ऑल इंडिया कैंडिडेट जो हैं वो सभी एलिजिबल हों और सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट्स की, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ले डाउन इन द रूल 2025 में अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप जितने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर आप उसको ले डाउन करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में दोस्तों अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द नॉर्म्स कैंडिडेट ले डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड द रूल्स 2025 कैंडिडेट शुड स्पेसिफिकली नोट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड इन एनी गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल में मेल कैंडिडेट को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। स्केल ऑफ पे एज पर एक्सटेंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स, और जो पेइंग स्केल होगा वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम शेड्यूल डेट की बात करें तो जो आपका शेड्यूल है ओपनिंग आपका 16 जून से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई तक आपका क्लोज होगा, यानी इसके बीच में आपका ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड इन एप्लीकेशन आप 14 जुलाई को आप फाइनल फी सबमिशन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो आपका होगा, पाँचवें पॉइंट में अगर देखेंगे तो एडमिट कार्ड की जो पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी वो आपकी इस वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ से चेकआउट करेंगे। और दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर एग्जामिनेशन डेट से 7 दिन पहले आपका वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात कर लें फीस फॉर एग्ज़ामिनेशन की तो आप देख सकते हैं 80 के लिए यानी 9th-10th के लिए आपका 500 रुपये, जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, SC/ST और फिजिकल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये। और अगर हम बात करें सेम यानी फीस का जो क्राइटेरिया है, अगर आप 9th-10th या 11th-12th दोनों में से किसी एक में भी फॉर्म फिल करते हैं तो लगभग फीस क्राइटेरिया लगभग सेम है आपका। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 9th-10th और पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल जो एलिजिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या एज लिमिट्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो एसेंशियल जो आपका एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट आप होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए। और साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd भी आपका होना अनिवार्य है। साथ में और बी पॉइंट में अगर ये नहीं है, पहला पॉइंट नहीं है, तो आपके पास 4 ईयर्स का डिग्री ऑफ BA BEd BSc
और फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम जो 21 साल है और मैक्सिमम आपका 40 साल रखा गया है। और आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों अगर हम पीजीटी की बात करेंगे, 11th-12th की बात करें, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन इन बीएड होना चाहिए आपका। और सेम वही चीज़ें हैं, एज लिमिट की बात करेंगे तो लगभग सेम ही है, सिमिलर है। देन दोस्तों अगर फाइनल टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो जो कमेंसमेंट है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका 16 जून से स्टार्ट होने वाले मंडे से, और एंड ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका मंडे 14 जुलाई यानी 14 जुलाई को खत्म होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन फ़ीस वो आपका मंडे 14 जुलाई तक ही कर पाएंगे। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी एग्ज़ाम की जो डेट बताई जा रही है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यानी सितंबर के पहले वीक बताया जा रहा है। देन दोस्तों अगर हम बात करें जो आपका टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर यानी अक्टूबर लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। साथ में अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू आपका जो होने वाला है वो 3rd वीक ऑफ नवंबर में एक्सपेक्टेड है। और पब्लिकेशन ऑफ पैनल्स की बात करेंगे तो वो आपको 24 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। और दिन दोस्तों काउंसलिंग एंड रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो वो आपका 29 नवंबर को होगा। और आप देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, डेट आप देख सकते हैं प्लेस कोलकाता। तो ये नोटिस था आपका नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। और बेस्ट फ्यूचर के लिए हम बेस्ट विशेष के लिए प्रे करते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।